सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। कल मैंने केवीएस पीजीटी हिंदी के लिए आरोह भाग 2 का पहला पाठ आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी की कविता लाए थी, जो सीधे सीधे मैंने पाठ डाला था। आज उस पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु और अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी केवीएस पीजीटी हिंदी की से तैयारी कर रहे हों वो मेरे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें और इसका लाभ उठाएं, और पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। हरिवंश राय जी के बच्चन जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 27 नवंबर 1907 में प्रयागराज में हुआ। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनसे संबंधित। बच्चन जी की पत्नी का नाम, पहली पत्नी इनकी श्यामा थी, जिनसे इनका विवाह 1926 में हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी दूसरी पत्नी तेजी बच्चन जी थी, जिनसे इनका विवाह 1941 में हुआ और 2007 में इनकी मृत्यु हुई। इनका व्यवसाय था कवि का, लेखक का और प्राध्यापक का। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में इन्होंने एमए किया और सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने पीएचडी की अंग्रेजी साहित्य में। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे। बच्चन जी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ रहे। ये राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी रहे। इन्हें 1976 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इन्हें 1991 में सरस्वती सम्मान इनकी 4 भागों में प्रकाशित आत्मकथा पर दिया गया। इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्रमबद्ध रूप में, ये क्रम भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बच्चन जी का पूरा साहित्य बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। 1968 में बच्चन जी को हिंदी साहित्य अकादमी से 2 चट्टानें काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1968 में। तो ये भी महत्वपूर्ण रचना हो जाती है और इस पे भी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला? 2 चट्टानें काव्य पर 1968 में। 1968 में इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। बच्चन जी पर मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खय्याम का प्रभाव है। ये परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं कि बच्चन जी पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खय्याम का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बच्चन जी प्रेम, मस्ती व व्यक्तिवादी कवि माने जाते हैं, क्योंकि इनका समय तो है छायावाद का, परंतु ये छायावादी कवि नहीं माने जाते। ये प्रेम मस्ती के व्यक्तिवादी कवि माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं, क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो इनसे संबंधित सभी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्योंकि पीजीटी लेवल की परीक्षा लेक्चरर लेवल की परीक्षा होती है और इसलिए इनकी सभी रचनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इनके काव्य संग्रह देखते हैं। तेरा हार 1932, मधुशाला 1935, मधुबाला 1938। हमारे पाठ्यक्रम पुस्तकारों में 1938 दिया है, जबकि कुछ पुस्तकों में 1936 भी दिया है। उससे नहीं मतलब है, क्योंकि हमारी परीक्षा में हमारी पुस्तक में 1938 दिया है, तो हमें 1938 पर ही ध्यान देना है। परीक्षा में अगर सन पूछ लिया तो 1938 ही हमें लगाना है। मधुकलश 1938, ये भी हमारे आरोह में 1938 दिया है। कुछ पुस्तकों में 1937 दिया है, जब हम लोग को सही 38 ही मानना है। निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, हलाहल 46, बंगाल का काल 46, खादी के फूल 48, सूत की माला 48, मिलन यामिनी 50, प्रणय पत्रिका 55, धार के इधर उधर 57, आरती और अंगारे 58, बुद्ध और नाचघर 1958, त्रिभंगिमा 61, 4 खेमे 64 खूटे 1962, 2 चट्टाने 1965, बहुत दिन बीते 1967, कटती प्रतिमाओं की आवाज 1967, उभरते प्रतिमानों के रूप 1969, जाल समेटा 1973। बाल साहित्य भी इन्होंने कुछ लिखा है। जन्मदिन की भेंट 1978, नीली चिड़िया 78 और बंदरबाट 1980।
इनके गीत संग्रह हैं सोहंस 1981, नई से नई, पुरानी से पुरानी 1985, अतीत की प्रतिध्वनियां और मरघट। बच्चन की कहानी, इनका कहानी संग्रह है, 1946 में प्रकाशित हुआ। निबंध संग्रह इनके कवियों में सौम्य संत सुमित्रा नंदन पंत पर लिखी गई है। ये नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियां, कवियों में सौम्य संत, ये संस्मरण भी इनका माना जाता है और इस पे भी प्रश्न बने हैं परीक्षाओं में। कवियों में सौम्य संत किस पर आधारित है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत पर आधारित है। संस्मरण है इनका 5 देशों में 2 मास 1 सप्ताह। वार्ता लेखन है 24 रेडियो वार्ताएं हैं, चुहल, हास, चुटीलापन व कथन 1983 में प्रकाशित हुई हैं। रेखा चित्र है सियाराम शरण गुप्त पर इनका। रिपोर्टाज है इनका बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय काव्य समारोह पर। पत्र लेखन है बच्चन पत्रों में, बच्चन के पत्र, बच्चन रचनावली में संकलित पत्र, पाती फिराई, बच्चन के विशिष्ट पत्र। बाकी सभी रचनाओं में बच्चन शब्द लगा हुआ है तो वो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, या पूछा भी जाएगा तो पहचानना आसान होगा। पाती फिराई पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये बच्चन का पत्र लेखन है। पाती का अर्थ होता है पत्र। आत्मकथा है इनकी, कई बार हो चुकी है, एक बार फिर सुनिए। क्या भूलूं क्या याद करूं 1936, नीड़ का निर्माण फिर 1952, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इनकी डायरी है प्रवास की डायरी। समीक्षा लेखन है कवियों में सौम्य संत, दीवाने गालिब, आज के उर्दू शायर, चांदनी चूनर, काव्य कला, नेपाल और नेपाल नरेश। अंकित होने दो इनका समीक्षा लेखन है और अंकित होने दो इसी शीर्षक से अजीत कुमार का डायरी लेखन भी है। अनुदित साहित्य है इनका, शेक्सपियर की रचनाओं का अनुवाद, पद्यानुवाद, खयाम की मधुशाला, जनगीता और नगर गीता, 64 रूसी कविताएं और मरकत के दीप का स्वर, भाषा अपनी भाव पर आए। व्यक्तिवादी प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न देखते हैं अब। व्यक्तिवादी व प्रेम तथा मस्ती के कवि कौन माने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ? तो सन 1902 काशी में, 1807 लखनऊ में, 1918 कानपुर में या 1907 इलाहाबाद में। तो इसका सही उत्तर है 1907 में इलाहाबाद में। निम्नलिखित रचनाओं को क्रम से लगाएं। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश या और मिलन यामिनी। ब ऑप्शन है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी। मिलन यामिनी, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला। मधुकलश, मधुबाला, मिलन यामिनी, मधुशाला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और मिलन यामिनी। इनमें से कौन सी रचना काव्य संग्रह है? जनगीता, ये इनकी अनुदित रचना है। नीड़ का निर्माण फिर इनकी आत्मकथा है। प्रवासी की डायरी, डायरी विधा की रचना है। और निशा निमंत्रण इसका सही उत्तर है, ये काव्य संग्रह है। हरिवंश राय बच्चन जी का पूरा वांग्य में बच्चन ग्रंथावली नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 10 भागों में, 12 भागों में, 14 भागों में या 9 भागों में। तो इसका सही उत्तर होगा 10 भागों में। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? कई रास्ते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से सही रास्ता जान लें। ऑप्शन बी है बटोही अर्थात पथिक भ्रम में है, उसे सही रास्ता नहीं पता। 100 ऑप्शन है पूर्व दिशा में जाने से पहले दिशा का ज्ञान कर लें, ये भी गलत है। जो भी कार्य करना है पहले उस पर अच्छे से सोच समझ कर उसके परिणामों का विचार करके फिर कार्य प्रारंभ कर ले, इसका सही अर्थ होगा पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसका सही उत्तर होगा जो भी कार्य करना है पहले उस पर अच्छे से सोच समझ कर विचार कर ले उसके परिणामों का, फिर कार्य को प्रारंभ करें। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी किस विषय के प्राध्यापक रहे? तो अंग्रेजी विषय के, इतिहास विषय के, हिंदी विषय के या भूगोल विषय के। तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजी विषय के। ये भी देखिए एक याद रखने वाली बात है क्योंकि इन्होंने नाम कमाया हिंदी साहित्य में और हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना पूर्व योगदान दिया है, पर ये अध्यापक थे अंग्रेजी के और इन्होंने शिक्षा भी अंग्रेजी विषय से में प्राप्त की। पीएचडी भी इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में की है।
बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किस अवधि में किया है? 1942 से 52 तक, 1910 से 1920 तक, 1950 से 1962 तक या 1942 से 1961 तक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1942 से 1952 तक। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किसमें संग्रहित है? सतरंगिनी में, निशा निमंत्रण में, मिलन यामिनी से या आकुल अंतर से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निशा निमंत्रण से। किसने कवि को छूकर झंकृत कर दिया है? किसी मित्र ने, अदृश्य नायिका ने, उनकी माता ने या किसी अदृश्य दैवी शक्ति ने? तो अदृश्य नायिका ने छूकर उनको झंकृत कर दिया है। आत्म परिचय काव्य में स्नेह सुरा का क्या अर्थ है? स्नेह सुरा का पहला है स्नेह नामक शराब, प्रेम से पिलाई गई शराब, स्नेह रूपी सुरा का पान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्नेह सुरा का सही उत्तर होगा स्नेह रूपी सुरा का पान। इसमें रूपक अलंकार भी है स्नेह सुरा में। मैं निज के उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मेरे रेखांकित शब्दों का क्या अर्थ है? इसमें उर और उद्गार रेखांकित शब्द है। तो उड़ना या बादल, हृदय शब्द या भावनाएं, आलंबन कामनाएं या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ब। उर का अर्थ होता है हृदय और उद्गार का अर्थ है शब्द भावनाएं। बच्चन जी इस अपूर्ण संसार को छोड़कर अपनी पूर्णता कहाँ पाते हैं? उपहारों में, हृदय में, मौजों में या स्वप्नों में। तो इसका सही उत्तर होगा स्वप्नों में। भव सागर का क्या अर्थ है? भावनाओं का समुद्र या जन्म मृत्यु के क्रम से पार उतरना, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भव सागर का अर्थ दोनों होगा, भावनाओं का समुद्र और जन्म मृत्यु के क्रम से पार उतरना, उपर्युक्त दोनों। तो इसका ऑप्शन स सही होगा। कवि किसकी याद लिए फिरता है? जो उन्हें हंसाती है, जो उन्हें रुलाती है, उनकी अदृश्य प्रेयसी की या उपर्युक्त सभी की। तो इसका सही उत्तर द होगा, उपर्युक्त सभी की याद उन्हें याद लिए फिरते हैं। उन्माद व अवसाद का क्या अर्थ है? पागलपन या सनक, सुस्ती या थकावट या तनाव, कोई नहीं, उपर्युक्त अ और ब दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों। पागलपन या सनक उन्माद का अर्थ होता है, सुस्ती या थकावट या तनाव अवसाद का अर्थ होता है। जाना और दाना में कौन सा काव्य गुण है? तुकबंदी, विरोधाभास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अ और स दोनों। तो अ और स दोनों होगा। जाना और दाना में तुकबंदी भी बन रही है और ना से यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो रहा है, ना की पुनरावृत्ति के कारण। प्रसाद और प्रासाद में ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का है। इसका अर्थ क्या होता है? तो पूजा के बाद मिलने वाला प्रसाद, आशीर्वाद। ब है देव पूजा के बाद का लगा भोग और महल या राजभवन। स है घर, महल। द है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ब, देव पूजा के बाद लगा भोग देव का, और प्रासाद का अर्थ होता है महल या राजभवन। कवि के रोने को लोग क्या कहते हैं? फूट पड़ना, छंद बनाना, गाना या दीवाना। कवि के रोने को लोग छंद बनाना कहते हैं। जग किसको सुनकर झूम उठता है? संदेश को, गाना को, बजाना को या मस्ती का संदेश। तो जग मस्ती का संदेश सुनकर झूम उठता है। तो ये हुए अभ्यास प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी लोग KVS PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हो वो इस चैनल से जरूर जुड़े हैं। धन्यवाद।